Hello girls, how are you all? I hope so you all are fit and fine and feeling happy to see me in your online classes. कैसे हैं आप सब? बढ़िया। कुछ बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस बदस्तूर जारी है। और आपको जैसे कि पता है कि हम लोग सुविधानंदन पंत का बापू के प्रति पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने इस चैप्टर के जो हैं वो 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, 3 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं और आज हम लोगों को चौथे पैराग्राफ से शुरू करना है। कौन से पैराग्राफ से? चौथे पैराग्राफ से शुरू करना है। तो आइए आज सबसे पहले हम उस चौथे पैराग्राफ को देखते हैं। पहले मैं उसके साथ उसका पढ़ूंगी आपके सामने और उसके बाद फिर आप जो है वो उसके बाद फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानरुक्त हे अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम लोग। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। इसमें हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है? पहले हम लोग रिकैप करेंगे एक छोटा सा। हम लोगों ने बेटा जो इसका पोर्शन पढ़ा वो ये पढ़ा कि बापू जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं उनके प्रति अपने हृदय के उद्गारों को इसमें सुमित्रानंदन पंत जी ने व्यक्त किया है। और किस प्रकार से व्यक्त किया है? इस प्रकार से कि पूरे विश्व के लिए महात्मा गांधी जी ने अपने सत्य, प्रेम और अहिंसा के रास्ते को अपनाते हुए जो एक विश्व शांति के अग्रदूत महात्मा गांधी बने, उस बात पर इन्होंने इस पोएम में बल दिया है। जो लास्ट लाइन आपको मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाई थी कि पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, तो ये आपने देखा था। क्या देखा था? पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, कि व्यक्ति के मन में जो विद्वेष है, जो घृणा है, जो बाकी बुराइयां हैं, उसके कीचड़ से उगा हुआ जो पंकज था, जो कमल था, उसको मनुष्यता का सरोज बना दिया था महात्मा गांधी जी ने। और इसी बात को वो इस पोएम में आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो अभी मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ा, चलिए एक एक अर्थ, एक एक शब्द उसका समझते हैं हम लोग पहले, फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। तो पशुबल अर्थात जो बुराइयां, जो जड़ता, जो बाकी चीज़ें थी, जो जिस तरह की बुराइयां देश में व्याप्त थी, उनकी कारा मतलब जेल। पशुबल जो एक वहशीपन मनुष्य में आ गया था, जो एक पशुता का भाव मनुष्य में आ गया था, जो एक जंगलीपन आ गया था, उसकी कारा मतलब जेल। कारा मतलब जेल से जग को, जग अर्थात संसार, जग अर्थात संसार को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। मतलब यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये है कि जो वहशीपन लोगों में संसार के व्याप्त था, उससे जग की आत्मा को उन्होंने विमुक्ति अर्थात छुटकारा दिलाया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। विद्वेष मतलब जहाँ पर आपसी राग द्वेष लोगों के मन में होता है, जो आपसी राग द्वेष लोगों के मन में होता है, उससे घृणा अर्थात जो ये लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, उससे लड़ने के लिए सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। दुर्जय अर्थात जिसको कोई जीत नहीं सकता, उस प्रेम की युक्ति को उन्होंने लोगों को बताया और उससे लोगों के मन में जो व्याप्त विद्वेष भाव था और घृणा का भाव था, उसका अंत इन्होंने किया। किसने किया? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। कि जो लोगों के मन में जो आपसी द्वेष था, आपसी बुराई का भाव था, घृणा थी, उससे लड़ने के लिए दुर्जय प्रेम
युक्ति, ऐसे प्रेम को महात्मा गांधी हमारे सामने लाए जिस प्रेम के सामने लोग जो हैं वो धराशायी हो जाते हैं। हम नफरत को भी प्रेम से जीत सकते हैं। तो एक तरह से सुमित्रा नंदन पंत हमें एक उपदेश दे रहे हैं इस बात से कि किस तरह से हम आपसी विद्वेष को, आपसी घृणा को जीत सकते हैं दुर्जय प्रेम द्वारा, अमर प्रेम द्वारा, जिस प्रेम को कभी कोई भी दुनिया से मिटा नहीं सका। ठीक है। वर्श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना युक्ति। वर श्रम प्रसूति, श्रम मतलब मेहनत, वर अर्थात श्रेष्ठ, वर मतलब श्रेष्ठ, श्रम अर्थात मेहनत, प्रसूति अर्थात उत्पन्न हुआ, से की कृतार्थ, कृतार्थ करना मतलब किसी को अपने बातों से अभिभूत कर देना। कृतार्थ करना मतलब किसी व्यक्ति को अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से अभिभूत कर देना। तुमने विचार परिणीत उक्ति मतलब जो लोगों के मन में विदेशी वस्तुओं को लेकर के, बुराइयों को लेकर के जो लोगों के मन में बुरे विचार व्याप्त हो गए थे, तुमने क्या किया? तुमने विद्वेष को तो ही दूर ही किया, उनका घृणा को दूर किया ही, उसके साथ साथ तुमने श्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा एक लोगों के मन में ये विचार तुमने उत्पन्न किया कि मेहनत के द्वारा हर कार्य को, हर छोटे कार्य को बड़ा बनाया जा सकता है। ऊपर की पंक्तियों में जहाँ ये प्रेम की बात कर रहे हैं, वहाँ नीचे की 5वीं पंक्ति में और 6ठी पंक्ति में इस पैराग्राफ की वो किसकी बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी? वो मेहनत की बात कर रहे हैं कि लोग जो आलस से बैठे थे, कायरता से बैठे थे, उनको महात्मा गांधी ने जगाया और ये बताया कि श्रम के द्वारा किसी भी कार्य को श्रेष्ठता में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। फिर देखिए विश्वानुरक्त क्या शब्द है? विश्वानुरक्त, तो इसका जब हम संक्षेप करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा विश्व अनुरक्त, हो जाएगा विश्व धन अनुरक्त। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर महात्मा गांधी जी के लिए कि तुमने विश्वानुरक्त है अनासक्त, तुम में पूरा विश्व अनुरक्त होता था। क्या लाइन है? विश्वानुरक्त है अनासक्त। तो विश्वानुरक्त विश्व से प्रेम करने वाले तुम थे, लेकिन तुम क्या थे? अनासक्त। अनासक्त मतलब जो किसी से भी जुड़ा ना हो, जो किसी से भी जुड़ा ना हो। सक्त व्यक्ति होता है जो किसी से जुड़ा होता है, और अनासक्त होता है जो किसी से भी जुड़ा नहीं होता है। तो तुम जैसे विश्व में अनुरक्त थे, उसी तरह से तुम विश्व से अलग भी थे। सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, और तुमने मुक्ति का साधन किसको बनाया? सर्वस्व को त्याग देना। मनुष्य की जो साधारण नेचर होता है वो क्या होता है? मनुष्य का नेचर होता है ये भी जोड़ लूँ, ये भी पहन लूँ, ये भी ले लूँ, ऊंचा मकान बना लूँ, ऊंची दुकान बना लूँ, पद प्रतिष्ठा, सारी चीज़ों को मनुष्य जो है वो जोड़ने पे यकीन रखता है। लेकिन इन्होंने किस चीज़ को, और व्यक्ति फिर उसमें फंसता चला जाता है, जिसे हम सांसारिक माया मोह कहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? महात्मा गांधी जी कहते हैं कि तुम विश्व के अनुरक्त तो थे, विश्व के लोग तुमसे, इसमें दो, इस विश्व अनुरक्त में दो चीज़ें हैं। एक तो विश्व से प्रेम करने वाले लोग वो स्वयं थे, और दूसरा विश्व भी उनसे प्रेम करता था, लेकिन वो अनासक्त थे, वो किसी के साथ नहीं रहते थे। और इसके साथ साथ वो लोगों को क्या बताते थे? वो लोगों को ये बताते थे कि हमें सारी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, सांसारिक चीज़ों पे ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि तभी हम इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया। अब चलिए इसको पंक्तियों में एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, इसको पंक्तियों में एक बार फिर से करते हैं, 2-2 लाइन बताएंगे आपको। पशुबल की पकारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। पशुबल की कारा से दिखलाई जग को आत्मा की विमुक्ति। इसमें पंत जी इसका क्या मतलब बता रहे हैं? मैंने आपको अलग अलग अर्थ बता दिया। इसमें पंत जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस समय
ये सारा इसको लाइन में लिखिए कि जिस समय सारा संसार, आप कह सकते हैं कि गांधी जी की भूमिका की श्रेष्ठता का वर्णन, या प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गांधी जी की श्रेष्ठता का वर्णन कवि ने किया है, या गांधी जी की जो श्रेष्ठता थी उसकी भूमिका का वर्णन कवि ने किया है। और कवि क्या कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे बापू, जिस समय ये सारा संसार पशुबल की कारा से जिस समय यह सारा संसार पाश्विक शक्तियों के कारागार में बंद था, जिस समय ये सारा संसार पाश्विक की मैं स्पेलिंग लिख दे रही हूँ, पाश्विक शक्तियों के जिस समय ये सारा संसार पाश्विक शक्तियों के कारागार में बंद था, पाश्विक शक्तियों के कारागार में बंद था और रो रहा था, उस समय तुमने ही विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। किससे? विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। उस समय तुमने ही सत्य और अहिंसा के आधार पर आत्मा को मुक्ति की राह दिखाई। आत्मा को सत्य और अहिंसा के आधार पर मुक्ति की राह दिखाई। आपने ही, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, आपने ही ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, विद्वेष और घृणा लिखा है ना, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपने ही ईर्ष्या, घृणा, द्वेष का भाव रखने वाले लोगों में प्रेम की राह दिखाई और सबको मिलजुल कर प्रेम से चलने को कहा, प्रेम से रहने की सलाह दी या प्रेम से चलने को कहा। ठीक है, फिर देखिए, वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति। इसको मैंने अलग अलग अर्थ आपको बता दिया है। सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे कि आपने इन आदर्शों से सिर्फ हमें राह ही नहीं दिखाई, या इस जग को, इस संसार को राह ही नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें कार्य रूप में परिणित करके भी दिखाया। उन्हें कार्य रूप में परिणत करके भी दिखाया। ठीक है, उन्हें कार्य रूप में परिणत करके भी दिखाया। अर्थात, सरल कर दीजिए इसको, अर्थात आपने जो कहा वही किया। अर्थात आपने जो कहा वही किया। ठीक है, फिर देखिए, विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। तो मैंने इसके पहले आपको ब्लैक बोर्ड में अर्थ बताया था, अलग अलग संधि विच्छेद करके। विश्वानुरक्त अर्थात विश्व के प्रति प्रेम रखने वाले, विश्वानुरक्त अर्थात विश्व के प्रति प्रेम रखने वाले। हे अनासक्त, जिसकी कहीं आसक्ति ना हो, हे अनासक्त जिसकी कहीं आसक्ति ना हो, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। तो इसका हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे बेटा? इसका सेंटेंस हम फॉर्म करेंगे, आपने संसार के प्रति प्रेम भाव रखा। आपने संसार के प्रति प्रेम भाव रखा और साथ ही साथ, इसका ऑपोजिट भी, और साथ ही साथ आप आसक्ति रहित भी रहे। आप आसक्ति रहित भी रहे। फिर लास्ट लाइन, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति।
कि आप अपना सब कुछ त्याग कर, आप अपना सब कुछ त्याग कर मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वालों के साथ थे या मोक्ष प्राप्त करने वाले लोगों के साथ थे। ठीक है, आप अपना सब कुछ त्याग करके मोक्ष प्राप्त करने वाले लोगों के साथ थे। इसका अर्थ आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, इसका अर्थ आप खुद से लिखेंगे, मैंने लिखवा दिया है। काव्यगत विशेषताएं इसकी क्या हो जाएंगी? एक तो गांधी जी के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया गया है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गांधी जी ने जिस प्रकार से सत्य, प्रेम और अहिंसा के दम पर चल करके और इस संसार को प्रेम का पाठ पढ़ाया और इस संसार से विद्वेष और घृणा को दूर किया, उसका बहुत सुंदर चित्र सुमित्रानंद पंत जी ने छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को पूरा करते हुए प्रस्तुत किया है। उसके बाद रस इसमें कौन सा है? शांत है। और भाषा मैंने उस दिन भी आपको बताई थी, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, मैं दे रही हूँ अगर आपको इस पर ध्यान भी हो। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। भाषा कौन सी है इसमें? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है, शक्ति कौन सी है? लक्षणा शक्ति है। कौन सी शक्ति है? लक्षणा शक्ति है, क्योंकि बात को इन्होंने सीधे ना कह करके थोड़ा सा घुमा करके कहा है और पॉइंट आउट भी किया है। तो ऐसी शक्ति जिसमें कि हम बात को सीधे ना कह करके पॉइंट आउट करके कहते हैं, मैंने आपको बताया था वो कौन सी शक्ति होती है? वो लक्षणा शक्ति होती है। ठीक है, गुण कौन सा है? गुण इसमें ओज है। कौन सा गुण है? ओज गुण। गुण भी आप लिख सकते हैं, ओज गुण। आप कभी कभी ये सोचेंगे कि कभी मैम गुण बताती हैं, कभी नहीं। जहाँ पर गुण होता है, जिस कविता में ओज, जो काव्य का गुण एक विशेषता होती है काव्य की। ठीक है बेटा, काव्य का गुण एक काव्य की विशेषता होती है। तो जहाँ पर गुण होता है वो मैं बता देती हूँ, और जहाँ पर नहीं होता है उससे मैं वहाँ पर उसको स्किप कर देती हूँ। ठीक है, छंद कौन सा है? छंद मैंने शायद इससे पहले आपको नहीं बताया है। इसमें इन्होंने, सॉरी फॉर दिस, आप पहले के में भी लिख लीजिएगा। आपका इसमें मुक्त छंद का प्रयोग सुमित्रानंद पंत ने किया है। कौन सा छंद है? मुक्त छंद। ठीक है, छंद इसमें मुक्त छंद है, उसका प्रयोग इसमें किया गया है। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि ये मुक्त छंद है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? फिर देखिए इसका जो आगे वाला पैराग्राफ है उसको देखिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, एक पैराग्राफ आपको बता दिया, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जगत विशाल, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहलाद, मानवीय कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। तो ये कठिन पैराग्राफ है, इसको मैं टाइम लगेगा इसको बताने में, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इस वाले पैराग्राफ को बेटा आप खुद लिखेंगे और नेक्स्ट वाले का मैं आपको PDF भेजूंगी। ठीक है, पूरी पोयम का नहीं भेज रही हूँ जान करके, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू स्पून फीडिंग, बट जो भी कठिन है और इम्पॉर्टेंट है वो मैं पूरे भेज रही हूँ। लेकिन जैसे इसके पहले के भी जो पैराग्राफ आपने इस पोयम में बापू के प्रति, मैंने आपको पहले बताया कि सुमित्रानंद पंत पूरा इम्पॉर्टेंट है, तो जिसके भी जो भी आप लिख सकते हैं खुद से वो मैं नहीं भेजूंगी, क्योंकि मैं स्पून फीडिंग नहीं दूंगी। बट जो हाँ आपको कठिन लगेगा लिखने में, उसको मैं आपको भेजूंगी। ठीक है, तो इसके बाद वाला पैराग्राफ मैं आपको खुद से लिख करके भेजूंगी। तब तक आप जो है इसको पूरा कीजिए।